जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th है संस्कृत तृतीय पाठ अलस कथा। ठीक है, जो कथा है अलस कथा है, देखो इसके जो मेन पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, वो आपको बताए जाएंगे। और ये वीडियो जो छोटा वीडियो होगा लेकिन रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो जो है वो पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, और आपके जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे वो आपके छूटने वाले नहीं है, वो आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं। अगर इसके रचनाकार की बात करें तो रचनाकार कौन है? विद्यापति। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया रहेगा नीचे 4 ऑप्शन, उसमें से आप जहां देखिएगा विद्यापति उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा। कौन सा ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा लिखा हुआ है यहाँ पर, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, तो पुरुष परीक्षा जहाँ पर देखिएगा ये पुरुष परीक्षा है। क्या है? पुरुष परीक्षा। देखो जो रचनाकार देख रहे हो विद्यापति, ठीक है, इन्होंने संस्कृत में बहुत सारे रचना किए हैं, संस्कृत में बहुत सारे रचना, उन्हीं रचना में से एक रचना है जिसका नाम है कौची? अलस कथा। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है इसमें कि एक जो मिथिला है वो नगर रहता है, ठीक है, मिथिला नगर रहता है। अब उस नगर के जो मंत्री है ना उसका नाम कौची है? वीरेश्वर। ठीक है, ये फिगर आपको बनाया गया सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो मिथिला एक नगर है, वहाँ पर एक मंत्री रहता है जो कि वीरेश्वर है। याद रखना कि जो वीरेश्वर मंत्री है, ठीक है, ये मंत्री होने के बावजूद भी ये बहुत ही दानशील, कर्मवीर, समझ में आ गया, गरीबों को भोजन कराता है, समझ में, गरीबों को वस्त्र दान करता है। ये बहुत ही समझो तो एक तरह से इसका अच्छा स्वभाव है। ठीक है, और जबकि है ये क्या चीज़? मंत्री। ठीक है, लेकिन ये घमंडी नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे मंत्रियों को देखोगे, बहुत सारे बड़े लोगों को तो क्या रहते हैं? घमंडी टाइप में रहते हैं। लेकिन ये वैसे व्यक्ति नहीं थे, मंत्री हैं लेकिन घमंडी नहीं थे, बहुत ही क्या चीज़ है? अच्छा। ठीक है, अब देखो इनका नाम क्या है? वीरेश्वर। तो यह भी पूछ सकता है कि मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? तो वीरेश्वर जहाँ पर देखेगा वहाँ टिक करिएगा, यही है वीरेश्वर। ठीक है, अब देखो ये जो होते हैं वे एक अलस शाला बनवाते हैं। ठीक है, अब बताओ मंत्री है तो इनके यहाँ जो काम करेंगे वो सबको कौची कहेंगे? कर्मियों कहोगे या तो कर्मचारी कहोगे? क्या कहोगे? कर्मचारी। ठीक है, तो इनके यहाँ बताओ एगो तो कर्म नहीं होगा, सॉरी कर्मियों नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कर्मियों। और कर्मचारी भी एगो नहीं होगा तो कर्मचारियों होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कर्मचारियों। काहे कि एगो तो कर्मचारी नहीं होगा, बहुत सारे ना होंगे, तो प्लूरल में क्या बन जाएगा? कर्मचारियों। ठीक है, यहाँ पर कर्मियों और बहुत सारे कर्मचारियों कार्य करते थे। किनके यहाँ? वीरेश्वर के यहाँ, क्योंकि वो मंत्री थे। अब देखो ये जो वीरेश्वर थे तो ये तो बहुत दानशील है ये थे। तो आपसे अगर पूछे कि जो वीरेश्वर कैसे व्यक्ति थे तो क्या लिखोगे? कि वीरेश्वर एक बहुत ही अच्छे और दानशील व्यक्ति थे, यह गरीबों को भोजन दान करते थे और वस्त्र दान किया करते। बस इतना लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। बोलिए लिख दीजिएगा इतना। ठीक है, तो देखो ये जो वीडियो रहेगा उसमें मतलब आपसे बोल तो दिए हैं पहले ही, ठीक है, कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बढ़िया से सुनिए। देखिए अब जो है तो इनके यहाँ बहुत सारे कर्मियों कार्य करते थे। अब क्या बोले, जो वीरेश्वर थे वो बोले कि इस गांव में है जो बहुत सारे अगर आलसी व्यक्ति हैं, समझ में आ गया, तो उन लोगों के लिए एक अलस शाला बनवाया जाए। क्या चीज़ बनवाया जाए? अलस शाला। तो ये बोला गया किसको? कर्मियों को। समझे, क्योंकि वो खुद तो जा करके बनवाएंगे नहीं, वो तो मंत्री ना है। समझ में आ गया? तो मंत्री सब जगह थोड़ा जाता है, उसका कर्मचारी सब जगह जाता है कि नहीं जाता? तो मंत्री बोला कर्मचारियों को कि यहाँ पर एक क्या चीज़ बनवा दो? अलस शाला। अब अलस शाला बनवा दिया तो बोला कि जो भी आलसी व्यक्ति है वो यहाँ पर आएंगे अलस शाला में, और उनको क्या चीज़ दिया जाएगा? भोजन, वस्त्र, ये सब इत्यादि चीज़ें उनको फ्री में दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब हुआ क्या कि जब यहाँ पर ये अलस शाला बनवा दिए, कहाँ? मिथिला में। जब अलस शाला बनवा दिए तो वहाँ के जो लोग था, यानी जो अच्छे भी व्यक्ति थे, वो आलसी बन गए। क्या बन गए? आलसी। आलस का रूप धारण करके कहाँ रहने लगे थे? अलस शाला में। समझ में आ गया? अब देखो क्या हुआ कि कर्मियों को पता चल गया, यानी कर्मचारियों को क्या हो गया? पता चल गया। कर्मचारियों को जो है पता चल गया,
उनको लगने लगा था कि जो अलस साला है इसमें बहुत सारे वैसे व्यक्ति हैं जो आलसी नहीं है, लेकिन वो आलस का रूप धारण करके यहाँ पर रह रहे हैं। समझ में आ गया? तो उनकी परीक्षा के लिए कि मतलब कौन असली आलसी है और कौन नकली आलसी है, तो उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अलस साला में आग लगवा दिया। क्या लगवा दिया? अलस। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलस साला में आग किसने लगवाया था? किसने लगाया था? कर्मियों ने लगाया था। समझ में? कर्मियों ने ही लगवा दिया था ना। समझ? बोले तो मिथिला मंत्री है वो थोड़ी सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना। वो कर्मियों ही उनका कार्य करते थे सब चीज़। जैसे अलस साला भी बनवाना था, कौन बनवाया? कर्मियों। थोड़े बिरेश्वर जा करके बनवाए थे? नहीं। अब समझ में आ रहा? ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या चीज़ लगवा दिए? आग लगवाए। तो आग किस लिए लगवाया गया था? तो बताओ क्या चीज़ के लिए? आलसियों की पहचान के लिए। आलसियों की मतलब जो मेन आलसी है। समझ में आ गया? अब देखो क्या हुआ, जब ये आग लगवाए, ठीक है, तो जो धूर्त लोग थे, धूर्त लोग वहां से भाग गए। कौन लोग? धूर्त लोग। याद रखना कि धूर्त लोग जो है भाग गए थे। यानी जो नकली आलसी है उन्हें क्या कहा गया है? धूर्त। धूर्त लोग जो हैं, धूर्त लोग भाग गए। कहां से भाग गए? अलस साला से। देखो ये धूर्त लोग आए किस लिए थे? कि हमें फ्री में भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, इसलिए ना आए थे। जबकि आलसी नहीं थे व्यक्ति। तो असली आलसी जो थे वो लोग रह गए। वो लोग कहाँ रह गए? अलस साला में। और जो चारों आलसियों थे वो आपस में क्या बात कर रहे थे? जो देखो, ठीक है, आपस में ये अपने बात कर रहे थे। पहला आलसी बोल रहा था, अरे हल्ला कैसा, देख तो नहीं आग उग लगता है तो हल्ला होने लगा। समझ में आ गया? हल्ला होने लगा, कौन लोग भागने लगा? धूर्त लोग वहां से भागने लगा। आई सब है जब वहीं पर ही रह गया। प्योर आलसी था, एकदम शुद्ध। समझ में आ गया? 100%। अब देखो, तो ये पहला क्या बोला? अरे हल्ला कैसा। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि जब अलस साला में आग लगा तो पहला जो आलसी था वो क्या बोला था। तो जहां पर आप देखिएगा अरे हल्ला कैसा, समझ में, उसी को टिक लगाइएगा। बोलो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा आलसी देखो क्या बोलता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। घर यानी क्या चीज में? अलस साला। दूसरा क्या बोला कि लगता है कि इस घर में आग लग। फिर तीसरा क्या बोला? कोई पानी से भींगे वस्त्रों से हमें ढक दे। वो बोल रहा था कि कोई योगी पुरुष आओ। समझ में आई? योगी पुरुष, और हमें पानी से भींगा हुआ वस्त्र या कंबल से हमें क्या कर दो? ढक दो, ताकि हमें आग ना पकड़े, हमें आग ना पकड़े। समझ में आ गया? ये तीसरा व्यक्ति बोल रहा था। और चौथा बोल रहा अरे बाचाल, यानी अरे बाचाल का मतलब जो बोलने वाला रहता है उसी को बाचाल कहा जाता है। तो बोला अरे बाचाल कितनी बातें करते हो। ये सबको बोल रहा यार कितना बातें करता हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। समझ में आ गया? तुम लोग चुपचाप रहो। समझ में आ गया? लगा है आग तो देखते रहो। समझ में आ गया? जलेंगे। ठीक है। ये सब आलसी न थे। आलसी बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा दोष होता है व्यक्तियों में। आलस कभी नहीं बनना चाहिए। समझ में आए? कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस जब बन जाओगे तो कोई भी कार्य को तुम कर नहीं पाओगे। समझ में आए? जैसे बैठे हुए उसी बैठले रह जाओगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि अलस कथा से हमें क्या संदेश मिलती है? अलस कथा से हमें क्या संदेश? तो क्या संदेश मिलता है कि मनुष्य को कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी एक सबसे बड़ा रोग है। समझ में आ गया? यह सबसे बड़ा बीमारी है। अगर मनुष्य आलसी बन जाता है, समझ में आ गया, तो वो किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। समझ में? ना तो वो अपने सफल होगा, खुद सफल होगा, और ना ही तो उसके घर में सफल होंगे। समझ में आ गया? और ना ही तो उसके समाज सफल हो सकते हैं। यानी कभी भी मनुष्य को आलसी नहीं बनना चाहिए। और आलसी सबसे बड़ा क्या है? रोग है। बोलो, लिख लोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो यही ना लिखोगे कि अलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी एक सबसे बड़ा रोग है। जब अगर मनुष्य आलसी बन जाएगा तो वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएगा, और ना ही तो उसका समाज सफल होगा, और ना ही तो उसके घर सफल होंगे। बोलो, इतना लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा है कि जब अलस साला में आग लगाई गई तो चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहे थे, तो वो तो यहाँ पर लिखा गया ही है। बोलो, लिख दोगे कि जब अलस साला में आग लगाई गई तो पहला आलसी यह बोल रहा था कि अरे हल्ला कैसा, अरे हल्ला कैसा। दूसरा व्यक्ति बोल रहा था, दूसरा आलसी बोल रहा था लगता है कि इस घर में आग लग गई। तीसरा आलसी बोल रहा था कोई पानी से भींगे वस्त्र से हमें ढक दे। समझ में आ गया? चौथा आलसी बोल रहा था अरे बाचाल तुम लोग कितना बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। समझ में आ गया? ये चौथा व्यक्ति बोल रहा था। बोलो, इतना लिख सकते हो? इतना लिखा जाएगा? ठीक है। तो देखो, तो ये जो कहानी था वो कहानी इतना ही था। ये कहानी इतना ही था। अब इसी से आपसे प्रश्न बनेंगे, तो बोलो प्रश्न लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? बोलो, बिरेश्वर के बारे में अगर आ जाएगा तो लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा?
मंत्री वीरेश्वर के भी बारे में लिखा जाएगा, चारों आलसियों के बारे में लिखा जाएगा। समझ में आ गया। अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लिखा जाएगा। बोलो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें से कुछ प्रश्न है जो कर लेते हैं। समझ में आ गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अलस कथा के रचनाकार कौन है तो क्या बताइएगा, विद्यापति। ये किस नामक ग्रंथ से लिया गया है, अलस कथा, पुरुष परीक्षा से। समझ में आ गया। जो अलसशाला में आग लगाई गई थी तो वो किस लिए लगाई गई थी, आलसियों की पहचान करने के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद चारों आलसियों आपस में क्या बात कर रहे थे जब अलसशाला में आग लगी तो लिख दोगे चारों के बारे में। ठीक है, जो मंत्री वीरेश्वर था वो कैसा व्यक्ति था, दानशील कर्मवीर व्यक्ति है कि नहीं, ये सब लिख सकते हो। वो गरीबों को वस्त्र दान किया करता था, भोजन दान करता था मुफ्त में। समझ में आ गया। वो बहुत ही चलिए देखिए तो और इसमें क्या बातें होती है, इसमें यह बातें होती है कि जब ये आपस में चारों आलसी बात करते रहते हैं, समझ में आ गया, तो आग तो अलसशाला में लग गई है। समझ में आ गया। अब ये चारों है जो निकल भी नहीं रहा है। समझ में, चारों है जो भाग भी नहीं रहा था वहाँ से। कहाँ से, अलसशाला। ऐसा भी आलसी न बनना चाहिए कि आग लग रहा है उसको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। समझ में आ गया, तो मर ही जाएगा बुर्बक टेंशन, है ना। वैसे भी व्यक्ति नहीं होना। इसलिए आलस जो होता है ना, आलस वो बहुत बड़ा बीमारी है। आलस कभी आना नहीं चाहिए शरीर में। समझ में आ गया। अगर मनुष्य आलसी बन जाएगा ना तो वो कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया। इसलिए आलसी नहीं बनना चाहिए। और ऐसा भी आलसी नहीं कि आग लगल है उसको टुकुर टुकुर देख रहा है, निकल भी नहीं रहा, कम से कम निकल के भागो तो। समझ में आ गया। आलसी ये सब सोच में पड़ गया कि अगर हमें भाग जाएंगे तो हमरो धूर्त लोग कह जाएगा। समझ में आ गया। तो ये लोग नहीं भाग रहे थे। समझ में आ गया। और ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो एक योगी पुरुष जो होता है, एक योगी पुरुष आकर ये चारों को, योगी पुरुष आकर ये चारों को यानी चारों आलसियों को बाल पकड़ करके, बाल पकड़ कर, क्या चीज पकड़ कर, बाल पकड़ करके चारों को कहाँ से बाहर निकालता है, अलसशाला से बाहर निकालता है। बोलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गया, है ना। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि योगी पुरुष ने वो चारों आलसियों को क्या चीज पकड़ करके बाहर निकाला था, बाल। समझ में, बाल को खींच करके उसको बाहर निकाला। समझ में, बोला कि ऐसा भी आलसी मत बन जाओ। समझ में आया कि मौत सामने खड़ा है, तुम लोग भागने का नाम ही नहीं ले रहा। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गया। ठीक है।